अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है, पहले ऑनलाइन जिसको आप जानते भी नहीं है वो आदमी अगर आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कोई मैसेज करके आपसे मांग रहा है पैसे, तो इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप फ्रॉडस्टर के जाल में फंस रहे हो। जिनको ज़रूरत है शादी करने की वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो अगर लड़का करवाता है तो वो उनका वहाँ से डाटा उठा लेते हैं, उनको पता है कि इसको लड़की की ज़रूरत है, लड़की देख रहे हैं शादी के लिए, तो वो कोई लड़की से बात करवा देते हैं। कुछ दिन बात करने के बाद में उसका विश्वास जीत के उससे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ये फ्रॉड काफ़ी चलन में है, इससे बचना चाहिए। तो वो उनका यही काम था, वो लोगों को फ़ोन करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पे लोगों से फ्रॉड करते थे। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रबोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। आए दिन साइबर फ्रॉड है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई बार OTP मांगने को लेकर के, कई बार बैंक मैनेजर बन करके आपसे फ्रॉड हो जाता है। और ख़ास करके चूँकि इन दिनों जो प्रचलन है कि हम ज़्यादा ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, तो उसको लेकर के भी जो है साइबर क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर के हमारे साथ आज साइबर थाना के SHO हैं सुभाष सिहाग, हम उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि साइबर पुलिस है वो पूरा माह बना रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें जाकर के एक जागरूकता कैंप है वो लगाया जा रहा है कि किस तरह से इस साइबर फ्रॉड से बचा जाए। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है और इस तरह की रोज़ाना खबरें आती हैं, कई बार OTP मांग लिया जाता है, कई बार बैंक मैनेजर बन करके खाता साफ कर लिया जाता है, कई बार मोबाइल है वो हैक कर लिया जाता है। आजकल शादी के कार्ड की बात करें, किसी तरह की ट्रैफिक चालान की बात करें, तो इस तरह का लिंक आता है जिस पे क्लिक करते हैं तो पूरी तरह से मोबाइल हैक हो जाता है, खाता साफ हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है, जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो लोग के पास मतलब फ्रॉडस्टर है वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और लोगों को नॉलेज कम होने के कारण या जानकारी ना होने के कारण लोग उस चीज़ का यूज़ करते हैं, और लोगों को थोड़ा लालच भी, कई बार लालच में पड़ के आदमी के साथ भी फ्रॉड हो जाता है। तो यह इस टाइप से कई टाइप के फ्रॉड होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, OTP फ्रॉड है, फेक लिंक है, या कॉल के द्वारा OTP लेके, या वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, इस टाइप से कई फ्रॉड होते हैं। उनके बचने के भी तरीके, अगर आदमी जागरूक है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आदमी को भ्रांति होती है कि बिना OTP या बिना मैसेज के पैसे कट गए, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार अपने पास लिंक आ जाता है, जैसे आज लिंक आ गया, आदमी ने क्लिक कर दिया, उसका फ़ोन तो आज ही हैक हो गया, और उसके 10 दिन बाद में अगर पैसे कटते हैं तो उसी लिंक के कारण कटते हैं। या कोई एक APK फाइल होती है, जैसे अभी आजकल सिरसा में कई हमारे पास आए हैं RTA चलान के नाम से, तो लोग डाउनलोड कर लेते हैं उसको। APK फाइल, कोई भी APK फाइल है, जैसे आजकल शादी का सीज़न है, तो शादी के सीज़न में वेडिंग इनविटेशन के नाम पे कई बार आती है APK फाइल, तो वो APK फाइल डाउनलोड नहीं करनी है आपको। अगर डाउनलोड करोगे तो आपका फ़ोन का एक्सेस फ्रॉडस्टर के पास चला जाएगा, आपके OTP भी फ्रॉडस्टर के पास जाएंगे। तो उससे बचना है। कोई भी APK फाइल हो किसी भी प्रकार की, वो डाउनलोड नहीं करनी है, ना अननोन लिंक पे क्लिक करना है, और ना ही कोई वर्क फ्रॉम होम के लालच में आना है। देखो, कोई भी मतलब घर बैठे पैसा नहीं देता। अगर आपको मतलब कोई काम कर रहे हो, कहीं जॉब लगती है, तो आपका पहले कंपनी में इंटरव्यू होता है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसके बाद में आपको जॉब मिलती है, फिर काम दिया जाता है आपको, और उसके बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जाता, आपको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है, पहले ऑनलाइन जिसको आप जानते भी नहीं है वो आदमी अगर आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कोई मैसेज करके आपसे मांग रहा है पैसे, तो इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप फ्रॉडस्टर के जाल में फंस रहे हो। और इसके अलावा अगर अभी त्योहारों का भी सीज़न है, शादियों का भी सीज़न है, लोग शॉपिंग करते हैं, तो अगर सस्ते के झांसे में कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, कोई सोशल मीडिया पे कोई और, तो उसके ऊपर आप शॉपिंग ना करें। जैसे कोई 1 लाख का फ़ोन, आईफोन आपको 20,000 में कोई ऑफ़र कर रहा है सामने से कि आप हमारी साइट से खरीदो, तो आपके साथ फ्रॉड होना निश्चित है। अगर आपको ऐसी शॉपिंग करनी है तो आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन जो ओरिजिनल वेबसाइट है उनसे ही करें। तो इस टाइप के आजकल अधिकृत वेबसाइट है, उन्हीं पे जा कर के शॉपिंग करें, उन्हीं पर जा कर के कोई प्रोडक्ट खरीदें, तो उसका पहले ईमेल या वेबसाइट है उसकी प्रॉपर तरीके से जांच कर लें। हाँ, अधिकृत वेबसाइट से ही आप शॉपिंग करें। या जैसे आजकल आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए,
या मतलब कोई होटल बुक करना आपको, तो घर बैठे ऑनलाइन हर आदमी चाहता है कि मैं जाने से पहले आगे जाने के बाद में दिक्कत ना ऑनलाइन ही कर लूँ, तो आप गूगल पे सर्च करते हो नंबर और फिर बुक करवाते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए आप अधिकृत वेबसाइट है, या तो कोई मंदिर में जा रहे हैं तो उस मंदिर की वेबसाइट हो, या भारत सरकार की जैसे टूरिज़्म की वेबसाइट है, उससे नंबर लेके ही आप अपना रूम बुक करवाए। कोई भी हो, अधिकृत वेबसाइट से ही आप काम करें। और किसी अगर आपको कोई कहता है कि आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती। अगर सेबी से अधिकृत कोई स्टॉक एक्सचेंज है तो वहीं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। ऐसे बिना मतलब जानकारी के आप इन्वेस्टमेंट ना करोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिक। और कोई जैसे आजकल पार्सल आ रहा है आपके पास, पार्सल के नाम पे कोई आपको फ़ोन करके कह रहा है कि आपका पार्सल है जी, आपका पार्सल आया है, तो आपने जब कोई चीज़ मंगवाई नहीं है तो आपको कैसे आएगी। तो इन चीज़ों से बचना है, ध्यान रखना है। सर अभी जो है आपके थाना में एक शादी को लेकर के भी एक केस दर्ज हुआ है कि मैरिज ऐप को लेकर के जो है फ्रॉड है, लाखों रुपए का वो हो जाता है। हाँ, जैसे मैट्रिमोनियल साइटें हैं, जैसे शादी.com है और है, तो उन पे फर्जी लोग भी अपना फ्रॉडस्टर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। जैसे हम जिनको ज़रूरत है शादी करने की वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो अगर लड़का करवाता है तो वो उनका वहाँ से डाटा उठा लेते हैं। उनको पता है कि इसको लड़की की ज़रूरत है, लड़की देख रहे हैं शादी के लिए, तो वो कोई लड़की से बात करवा देते हैं। कुछ दिन बात करने के बाद में उसका विश्वास जीत के उससे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ये फ्रॉड काफ़ी चलन में है, इससे बचना चाहिए। मतलब जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो, जब आप मिल ना लो सामने वाले से, तब तक आप उसको पैसा ना दें। सर जब ये फ्रॉड हो जाता है, यानी कि कहीं मोबाइल हैक हो जाता है या इस तरह का कोई फ्रॉड हो जाता है, कई बार कोई ठगी के शिकार में फंस जाता है बंदा, जाल में फंस जाता है, तो वो सबसे पहले शिकायत कहाँ करे? दर्शकों को क्या बताएंगे? सर अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो 1930 पे कॉल करें, 1930 पे कॉल करें। और कॉल करने के साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे किस नंबर से फ़ोन आया, वो नंबर, कॉल आई है जिस नंबर से, किस नंबर पे यूपीआई पेमेंट की है या किस अकाउंट में पेमेंट की है वो, और ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, यूटीआर नंबर क्या है, ये एक पेज पे लिख ले और अपना आधार कार्ड भी साथ में रखे। फिर 1930 पे कॉल करें, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाए, वो थाने में आ जाती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत कंप्लेंट करें गोल्डन आवर्स के अंदर। हम हमारी भाषा में गोल्डन आवर्स बोलते हैं, वो मतलब फ्रॉड होने के 2-3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आपके काफ़ी चांस है कि आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे, आपके पैसे सुरक्षित हो। सर जिस तरह से चूँकि इन दिनों महिलाओं के प्रोफाइल को लेकर के भी एक जो है मामले चल रहे हैं कि किसी महिला की प्रोफाइल को लेकर के जो है उसको मिसयूज ना कर ले कोई, इस तरह के जो मामले चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस पर मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी महिला है अपना मतलब सोशल मीडिया पर कम से कम अपनी जानकारी शेयर करे और अपनी फ़ोटो जो ज़रूरी हो वो ही शेयर करे, बाकी की ना करे। क्योंकि कई बार आजकल एआई का ज़माना है, लोग एडिट करके फ़ोटो और शेयर करते हैं, या मतलब आपकी नकली प्रोफाइल बना लेते हैं, तो उससे आपकी मतलब इमेज को ख़राब होती है और आपको बुरा लगता है, और पैसे भी मांगने की डिमांड करते हैं और उसके बदले में पैसे मांगने की डिमांड करते हैं। अगर मतलब ऐसा कोई क्राइम है जो फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें ना हुआ हो, प्रोफाइल कोई एडिट कर रहा है या कोई नकली प्रोफाइल बना रहा है, तो उसमें आप ना cybercrime.gov.in पे, भारत सरकार का जो पोर्टल है साइबर क्राइम का, उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। सर अब तक कितने मामले हैं वो चाहे साइबर थाना की बात करें तो अगर किस तरह के मामले हैं, कब और कितने मामलों को में जो है कामयाबी हासिल कर चुके हैं थाने ने, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितना फ्रॉड की हम बात करें तो अमूमन कितने केसेज हैं वो एवरेज आ रहे हैं? ये हम एसपी सिरसा सर के दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं और उनके दिशा निर्देश में बहुत मतलब बढ़िया काम हो रहा है, और हमारे पास टेक्निकल टीम भी बहुत अच्छी है। तो इस साल हमारे पास कम से कम 2000 के करीब कंप्लेंटें आई है, और उनमें से हमने 80 एफआईआर दर्ज की है, और करीब करीब 140 से ज़्यादा मतलब क्रिमिनल पकड़े हम साइबर क्राइम के अब तक, और रिकवरी भी काफ़ी करी है। सर आप लंबे समय से इसी साइबर क्राइम को आप डील करते हैं, और ज़्यादातर क्योंकि इस तरह के मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ या आपका एटीएम बंद होने वाला है, इस तरह के फ़ोन अमूमन लोगों के पास आते हैं। ये ऐसे लोगों की क्राइम हिस्ट्री क्या है, किस तरह के ये लोग हैं जो इस तरह की क्राइम को अंजाम देते हैं? देखो, पहले तो ये है कि कोई भी बैंक, आरबीआई की गाइडलाइन है कि कोई भी बैंक
किसी भी कस्टमर से कोई पर्सनल डिटेल नहीं ले सकता, ओटीपी या कोई और डिटेल फ़ोन पर। अगर आप बैंक में जाओगे तो आपसे डिटेल ली जाएगी, लेकिन ओटीपी नहीं लिया जाएगा। तो आप किसी को, आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, कई बार आता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है, आपका केवाईसी करना है, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, हमें ओटीपी दें। तो ऐसा आप ना करें, कभी भी किसी को ओटीपी ना दें। अगर ओटीपी दोगे तो फ्रॉड होगा आपके के साथ। और दूसरा, ये फ्रॉड करने वाले कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या बहुत जेंटल नहीं होते, ये क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। और वो सिंपल मतलब एक जगह बैठ के आपके पास कॉल कर रहे हैं और आप उसके झांसे में फंस रहे हो बस। तो अभी आपने भी एक इस तरह का आरोपी है, वो उसको प्रोडक्शन वारंट पे लिया है, जो मैनेजर बन करके लोगों को फ़ोन करता था कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ और जो है आपका ओटीपी बता दीजिए। इस तरह की कंप्लेंट्स आपके पास भी आई? हाँ हाँ, वो जामताड़ा के पास की एक जगह का है, उसको पलवल पुलिस ने अरेस्ट कर रखा था, वहाँ से हमने प्रोडक्शन वारंट पे लिया है। तो वो उनका यही काम था, वो लोगों को फ़ोन करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पे लोगों से फ्रॉड करते थे। बाकी सर क्या जो है दर्शकों को कहना चाहेंगे आप? इन दिनों चूँकि स्कूल कॉलेजों में जा कर के जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि इन फ्रॉड से बचें। आसान भाषा में हमारे दर्शकों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा साइबर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, अक्टूबर मंथ। तो इसमें हम लोगों के पास जा के जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और लोगों को बता रहे हैं कि आप किस तरह के तरीके से फ्रॉड से बच सकते हो। अपना ओटीपी ना दे किसी को, कोई लिंक पे क्लिक, अननोन नंबर से कोई लिंक आता है उस पर क्लिक ना करे, कोई सोशल साइटों का ज़्यादा प्रयोग आप कर रहे हो, उन पे आपको कोई ऑफ़र दे रहा है कोई सामान के लिए, तो आप वहाँ से सामान ना खरीदें, अधिकृत वेबसाइट से ही सामान खरीदें। और अपना मतलब जागरूक रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि साइबर थाना सिरसा के एसएचओ सुभाष सिहाग हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। और आप भी चूँकि कभी भी अपना ओटीपी है वो शेयर ना करें। आरबीआई की गाइडलाइन यही है कि कोई भी बैंक है वो आपसे ओटीपी या क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की बात नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।